हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। मैं हूं आपका दोस्त है चैनल का होस्ट एसके आर्या। तो गाइज आज हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए ओ लेवल के प्रोजेक्ट को लेकर, एग्जाम फॉर्म को लेकर कि एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे या फिर रजिस्ट्रेशन कब तक होना है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना। तो मैं आपको सबसे पहले कोर्स से रूबरू करा दूं कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है किसी भी डिप्लोमा कोर्सेज की, लाइक एस पीजीडीसी हो गया या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज हो गया। जो भी आप टेम्पररी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, सपोज कि आप आईटीआई कर रहे हो, यानी किसी भी डिप्लोमा कोर्स के इक्विवेलेंट आपका ओ लेवल का कोर्स होता है। पहली चीज, ओ लेवल का जो कोर्स होता है ये 1 साल का कोर्स माना जाता है, यानी 1 ईयर का कोर्स होता है। ये नाइलेट करवाती है, ठीक है। आपका जो नाइलेट है, नाइलेट करवाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके इस कोर्स को कंडक्ट कराती है। क्लियर, यानी डोएक के थ्रू ये आपका कोर्स होता है, सर्टिफाइड गवर्नमेंट कोर्स होता है ये। इसके अंदर के बारे में जान लेते हैं। नाइलेट हमेशा ओ लेवल का एग्जाम 2 टाइम में कराता है। इसके 2 सेमेस्टर होते हैं। पहला होता है जनवरी, सेकंड वन इज जुलाई, है ना। या तो जनवरी में एग्जाम कंडक्ट कराएगा या फिर जुलाई में। अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। ओ लेवल के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स यानी नंबर ऑफ सेक्टर सेमेस्टर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पेपर कितने हैं, तो वो 4 पेपर कंडक्ट कराता है ओ लेवल के कोर्स के अंदर। पहला पेपर है आपका आईटी टूल, जहां पे आपको बिजनेस बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। सेकंड पेपर है ITWD, जहां पे इंटरनेट और वेब डिजाइनिंग सिखाई जाएगी। थर्ड पेपर है आपका IoT, इंडस्ट्री में जो इंटरनेट यूज किया जाता है वो कैसे यूज होता है। बेसिकली IoT के साथ IIoT भी पढ़ोगे, इसकी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, जहां पे आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, सी लैंग्वेज और स्क्रैच लैंग्वेज, है ना। एड्रिनो पे भी आप सीखोगे वर्क कैसे होता है, रास्पबेरी पाई क्या होती है ना। बहुत सारे सेंसर्स की आप प्रोग्रामिंग सीखोगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे R4 की बात करें तो वहां पे हमारे पास सी लैंग्वेज थी, बट इसको रिप्लेस करके R5 में क्या कर दिया गया है, पाइथन लैंग्वेज डाल दी गई है। क्योंकि लेटेस्ट में पाइथन का बहुत ज्यादा स्कोप है, कि आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको ओ लेवल के अंदर आपको पाइथन लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। अब इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम 4 पेपर होते हैं आपके जनवरी और जुलाई में। पहली चीज ये 2 पेपर में डिस्ट्रीब्यूट होकर के आता है। फर्स्ट पेपर आता है आपका 40 मार्क्स का, सेकंड पेपर आता है आपका थ्योरी 60 मार्क्स का, ठीक। 40 मार्क्स में 10 आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, 10 मैचिंग्स होती हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 10 एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब कंडीशन ये होती है ओ लेवल की कि आपको हर पेपर में 50% मार्क्स गेन करने हैं पास होने के लिए। अगर आप फर्स्ट पेपर में मार्क्स गेन नहीं कर पाते हो, सपोज कि आप फर्स्ट पेपर में आपके आ गए 19 मार्क्स, सेकंड पेपर में आ गए 60 आउट ऑफ 50, तो आप पास हुए नहीं। फर्स्ट पेपर में 40 आउट ऑफ 20 लाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लाते हो तो सेकंड कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएगी और आपको फेल करार कर दिया जाएगा, ठीक। अब मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि सर एक जो भी है, मैं आपको मुझे नाम नहीं पता एक्चुअली इनका क्या है, मैं कमेंट स्क्रीन पे देखिए इनका नाम शो हो रहा है, ठीक है। और एक ज्योति जी हैं, इन्होंने बोला कि सर क्या मेरा एक एग्जाम छूट गया था, प्रैक्टिकल नहीं भर पाए। हाँ, तो मैं प्रैक्टिकल के बारे में बता दूं कि 4 पेपर तो हो गए। अब आपको एक प्रैक्टिकल पेपर फिल करना होता है। प्रैक्टिकल पेपर के लिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आप 2 एग्जाम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है और उन 2 एग्जाम पेपर में आप पास हैं, अगर आप पास हैं, क्वालिफाई यानी क्लियर कर चुके हैं वो एग्जाम, तभी आप प्रैक्टिकल के पेपर को फिल कर पाएंगे। प्रैक्टिकल पेपर होता है, प्रैक्टिकल पेपर में क्या होता है, सेम आपका पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम होता है एग्जाम टाइम। वहां पे आपको प्रैक्टिकल सिस्टम पे करना भी होता है। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे वो आपको कॉपी पर राइट भी करना होता है, यानी लिखना होता है। इसके अलावा आपका एक वाइवा भी होता है, ठीक है, एक्सटर्नल वाइवा होता है, जो कि बाहर से एग्जामिनर आता है आपका वाइवा लेता है। क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि आपका एग्जामिनर कैसे आता है, कैसे क्या चीजें होती है, आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करोगे, विद इन 24 आवर के अंदर आपके सारे रिप्लाई मिल जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। हाँ, एक चीज और, जिन लोगों ने कहा कि सर मैंने 1 पेपर दिया है, 2 पेपर दिया है, नहीं, अगर आप अपेयरिंग है यानी अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तब तक की आप किसी भी प्रैक्टिकल फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। प्रैक्टिकल फॉर्म को फिल करने की जो कंडीशन है वो यहाँ पे कंडीशन क्या रखी गई है कि 2 पेपर आप अटेम्प्ट कर चुके हो और वो दोनों में ही आप पास हो, ग्रेड मैटर नहीं करता, आप पास हो, तभी आप प्रैक्टिकल पेपर किसी भी जब नया एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आप उसके साथ भर पाएंगे। रही नए ओ लेवल रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की, तो जो ओ लेवल का नया रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, 10 अप्रैल थी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन अभी बात आ रही है एग्जाम को लॉक करने की बात, यानी आप जो एग्जाम देना चाहते हो, अपने प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हो, उसकी लास्ट डेट नाइलेट जो रखी है वो 6 मई यानी 6 मई रखी है।
अगर आपका एग्जाम की बात करें तो एग्जाम फॉर्म अगर आपने अभी तक लॉक नहीं किया है तो फटाफट जाकर के नाइट की वेबसाइट पे अपनी आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड होगा उसको डाल के लॉगिन करेंगे, अपनी प्रोफाइल को लॉक कर लेंगे। लॉक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट डेट 6 मई रखी गई है, लेकिन आपको पता है कि हर वेबसाइट हर सर्वर लास्ट टाइम पे वर्क नहीं करता प्रॉपर्ली, टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं या फिर लोड ज्यादा हो जाता है या फिर बोल सकते हो कि बहुत सारा ट्रैफिक आने लगता है, इस रीजन से ऐसा होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि 2-4 दिनों में आप फटाफट अपने फॉर्म को फिल करके लॉक कर दीजिए और लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म भरने की है आपकी 6 मई। तो उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।